समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं पीटीए फॉर्मूले को लेकर चुनावी मैदान में है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या इंडिया में एकजुटता है, क्योंकि उपचुनाव होना है और उपचुनाव की बात की जाए तो पहले ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए। देखना होगा आने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी के भविष्य पर भी संदेह खड़े होने लगे। वजह ये कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। यूपी कांग्रेस के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इन उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं की और यूपी कांग्रेस के इस जख्म पर बीजेपी ने नमक छिड़क दिया। लेकिन अपने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव ने यह कहकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी कि इंडिया गठबंधन अटूट रहेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती कायम रहेगी। दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। बची हुई सीटों में बातचीत कर कर विचार करेंगे। ये सच है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का आधार कांग्रेस से बड़ा है, लिहाजा अगर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर उठे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट हरियाणा चुनाव के नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दी। माना यही गया कि हार से मायूस कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने हथौड़ा जड़ दिया। यही नहीं, लिस्ट जारी करने के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने बयानों से कांग्रेस की दुखती रग छू दी। दलील ये कि हरियाणा के नतीजे इस बात के सबूत हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना बीजेपी को नहीं हरा सकती। हालांकि यूपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पलटन भी खामोश नहीं रही। बोली, यूपी में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस जरूरी है। ये बात क्षेत्रीय दलों को भी समझ लेना चाहिए। अब ये जो प्रभारी ने जो बात कही है उस बात पे पूरी की पूरी अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोगों को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। जहां पर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं, वहां पर उन्होंने घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी को जहां पर अपने प्रत्याशी लड़ाने हैं, शीघ्र ही हम घोषणा करेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से उसी तरीके से बना हुआ है जैसे लोकसभा चुनाव के समय था। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से खड़ा है। उपचुनाव में 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। बेशक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने इंडिया गठबंधन के टूटने की मुनादी नहीं की, लेकिन इनके बयानों से यही इशारा मिला कि गठबंधन में गांठें जरूर पड़ने लगी। बीजेपी से लड़ने का दम भरने वाले आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं और बीजेपी इस कमजोरी का फायदा उठाने से चूक नहीं रही। यही वजह है कि जैसे ही अखिलेश यादव के सामने उपचुनाव और इंडिया गठबंधन का सवाल आया, अखिलेश ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हरियाणा चुनाव में मिली हार ने कांग्रेस की कमियां तो उजागर की है, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा है।
हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। बब्बर शेरों को एक हार से घबराना नहीं, लेकिन जानकारों की माने तो हरियाणा की हार ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम कर दी। यूपी में तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बात माननी ही होगी। महाराष्ट्र में भी उसे अपने कोटे से समाजवादी पार्टी को सीटें देनी पड़ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव का बयान भी यही बताता है कि छोटी मोटी बातों से इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर डटा रहेगा। संविधान की हिफाजत, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का वादा और जाति जनगणना कराने के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।